my dear pirates, to today's session. This is Sana Khan, your math master teacher from Vedanta. So guys, today we are here to revise the chapter of simple equations in just one shot. So everybody get it ready. Well, let's start our session with a small joke for all of you. Now, any guesses guys that who invented the round table? Just give me 1 second. Yeah. Any guesses, guys, that who invented the round table? Well, it was invented by Sir Conference. Okay. So it was a math joke for all of you. अगर जोक पसंद आया तो लाइक बटन को जरूर हिट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. ओके एवरीबॉडी. ना पिछले सेशन में मैंने आपको होमवर्क दिया था फॉर कंप्लीटिंग द सीरीज एंड इस सीरीज का आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 15. कैसे? एज यू कैन सी 21 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है एंड बाकी जो नंबर्स है उसमें पैटर्न चल रहा है +2 का. So 13 plus 2 is 15. That is why 15 is the next number in the series. और ये है मेरे होमवर्क सेलर जिन्होंने आंसर बिल्कुल करेक्टली दिया है. Now, what are we going to learn today? Well, we are going to learn about the things we have learned in simple equation. Introduction of simple equation, components of simple equation, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, बैलेंसिंग एंड ट्रांसपोजिंग मेथड, सोल्यूशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना एंड सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे बेसिक टर्म जो किसी भी इक्वेशन को डिफाइन करने में जरूरी होता है दैट इज वेरिएबल्स. वेरिएबल्स हम किसे कहते हैं? Variables are basically English alphabets which denote something जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती. ठीक है, तो बेसिकली मैथमेटिक्स में हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं जैसे कि ABCD XYZ इन अल्फाबेटिकल लेटर्स का हम यूज करते हैं ऐसे वैल्यू को डिनोट करने की जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है. X कभी 1 हो सकता है, कभी 5 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. तो ऐसे वैल्यूज को हम कहते हैं वेरिएबल्स. नाउ सिमिलरली इन एन algebraic expression we also have constants. What are constants? So constants होते हैं हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड न्यूमेरिकल फिगर्स जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है हमेशा. तो जितने भी नंबर्स आप 1 से लेकर इन्फिनिटी तक देखते हैं वो सारे नंबर्स आर कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट्स. राइट. नाउ algebraic एक्सप्रेशन कब बनता है? जब हम किसी भी वेरिएबल के साथ किसी कांस्टेंट को यानी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या फिर डिवाइड करें. ठीक है, अगर हम किसी भी वेरिएबल को किसी नंबर से के साथ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो बनता है एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाइड बाय x + 3, 7 मल्टीप्लाइड बाय y, 4 multiplied by k divided by 5, 3 multiplied by m minus 2 multiplied by n. इस तरीके से बनते हैं algebraic expressions. अब algebraic expression जो है वो algebraic equation कब बनता है? वो equation तब बनता है जब हम उस expression में एक इक्वल टू साइन को ऐड कर दें. अब ये इक्वल टू साइन क्या होता है? सो बेसिकली इस इक्वल टू साइन की मदद से हम दो साइड्स क्रिएट करते हैं एक इक्वेशन का जिसमें हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं इन आवर रियल लाइफ सिचुएशंस. ओके, सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है वो इक्वेशन तब बनता है जब हम एक इक्वल टू साइन ले आते हैं और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में हम कोई नंबर या फिर एक्सप्रेशन को पुट अप कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3x + 4 इज इक्वल टू 19. तो जैसे हमने इज इक्वल टू 19 ऐड किया ये बन गया एन इक्वेशन. इक्वेशन में होते हैं टर्म्स. टर्म्स क्या होते हैं? वैल्यूज विच आर सेपरेटेड बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साइन. जैसे कि 3x और 4 इनके बीच में एडिशन साइन है तो ये दोनों हो गए टर्म्स. वेरिएबल्स यानी कि हमारे अल्फाबेट्स और जो नंबर्स जिनके साथ वेरिएबल नहीं होता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट. राइट. और इस तरीके से बनता है हमारा इक्वेशन. अब हम स्टेटमेंट को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वेरी सिंपल. जो कह रहा है वो करते जाओ, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, b डिवाइडेड बाय 5 तो b को डिवाइड कर दो 5 से, इट गिव्स यू 6 मतलब इक्वल टू 6. सिंपल.
3/4 ऑफ टी यानी 3/4 ऑफ टी इज 15 इज मतलब इक्वल टू 7 टाइम्स एम, सॉरी हाँ 7 टाइम्स एम प्लस 7 गेट्स यू 77 यानी इक्वल टू 77 बन गया इक्वेशन। इस तरीके से सिंपली हम किसी भी स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन। व्हाट आर दोस? बैलेंसिंग मेथड एंड ट्रांसपोजिंग मेथड। लेट्स सी व्हाट आर दे। बैलेंसिंग मेथड में वी हैव टू साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो बैलेंसिंग मेथड कहता है कि इक्वेशन को एक वेइंग बैलेंस की तरह समझ लो। अब वेइंग बैलेंस की एक साइड पे अगर हम ज्यादा वेट डालें तो वो नीचे चला जाता है ना। बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि LHS हमेशा इक्वल रहे RHS के। इसका मतलब अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐड किया है तो मुझे राइट हैंड साइड में भी सेम चीज ऐड करनी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो राइट हैंड साइड में भी सेम चीज सब्ट्रैक्ट करनी है। सो दैट इज वाई बैलेंसिंग मेथड कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर ऐड करो तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करो। लेफ्ट हैंड साइड में अगर -2 करोगे तो राइट हैंड साइड में भी -2 करो। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई बाय 3 करो, और अगर डिवाइड बाय 5 किया तो डिवाइड बाय 5 करो। मतलब सेम ऑपरेशन सेम नंबर के साथ दोनों साइड पे आपको अप्लाई करना ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इक्वेशन सॉल्व करना है 3x - 2 is equal to 4, then what will I do? I have two terms and I want to subtract these two terms. So what I will do over here is rather than subtracting, क्योंकि मुझे वेरिएबल का वैल्यू नहीं पता, 2 को अगर मैं राइट हैंड साइड पे भेज दूं या हटा दूं तो मुझे x की वैल्यू मिल सकती है। तो -2 को हटाने के लिए मैं क्या करूंगी? +2 +2। तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा -2 + 2 इज इक्वल टू 3x, 4 + 2 इज इक्वल टू 6। अब ये बन गया 3x और ये बन गया 6। अब मैं दोनों साइड में 3 से डिवाइड कर देती हूँ, डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3। तो 3 3 कैंसिल, ये बन गया x और 3 2 = 6 तो बन गया 2। तो x की वैल्यू आ गई 2 बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग मेथड का यूज करके किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए, सपोज इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो व्हाट विल आई डू? +8 को रिमूव करने के लिए आई शुड डू -8, एंड अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड में -8 करना है तो राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा। +8 - 8 0, 24 - 8 16, so 4x + 0 is 16। नाउ 4x और 16 में x कैसे मिलेगा? अगर हम 4x को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो डिवाइड बाय 4 कर दिया, बोथ द साइड्स 4 4 कैंसिल, बन गया x, 16 डिवाइड बाय 4 हो गया 4, आंसर आ गया x इज इक्वल टू 4। इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। नाउ देयर इज वन मोर मेथड जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग में हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिंग में हम करते हैं ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से एक टर्म को राइट हैंड साइड ले जाना चाहती हूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ? इसके लिए मुझे साइन चेंज करना होगा। अगर प्लस है तो बन जाएगा -b, अगर मल्टीप्लाइड बाय b है तो बन जाएगा डिवाइड बाय b, अगर -b है तो बन जाएगा +b, और डिवाइड है तो बन जाएगा मल्टीप्लाइड। इस तरीके से हम साइन चेंज करके किसी भी ऑपरेटर को, किसी भी टर्म को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन साइड टू दी अदर। फॉर एग्जाम्पल 5x by 6 is equal to x - 2. How can we solve this equation? Now in this equation x को मुझे लेफ्ट हैंड साइड लाना है, x जो है वो राइट हैंड साइड में प्लस था तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस। तो 5x by 6 minus x is equal to -2। अब हमने एलसीएम लिया 6 और 1 का, आ गया 6, 5x - 6x is equal to -2, -x by 6 is equal to -2। अब लेफ्ट हैंड साइड में 6 को डिवाइड किया गया है ना, तो राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो गया -12, माइनस एक्स की वैल्यू है -12 यानी x की वैल्यू है +12, आ गया आंसर। लाइक दिस वी कैन यूज ट्रांसपोजिंग मेथड। नाउ नेक्स्ट आता है बच्चों, किसी भी
सोल्यूशन से हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, तो लेट्स सी। मान लो मेरे पास एक सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 7। अब मुझे इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम यूज करेंगे बैलेंसिंग मेथड का, ठीक है। x इक्वल टू 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 14। 3 से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 21। 5 ऐड किया तो बन जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब एक सोल्यूशन से मैं बहुत सारे इक्वेशन बना सकती हूँ, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, चार इक्वेशन, बहुत सारे इक्वेशन। एंड दैट इज हाउ रिवर्स मेथड का यूज करके हम एक सोल्यूशन से बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हैं, बिकॉज कई सारे ऐसे इक्वेशन है जिसका आंसर 7 हो सकता है, कई सारे ऐसे इक्वेशन जिसका आंसर 5 हो सकता है। इट इज पॉसिबल, राइट। सो हमेशा एक इक्वेशन का एक सोल्यूशन होता है, बट एक सोल्यूशन का मल्टीपल इक्वेशन होता है, नॉट अ सिंगल इक्वेशन। ओके एवरीबॉडी अंडरस्टूड। नाउ लास्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल इक्वेशन। सो सिंपल इक्वेशन को का हम यूज करते हैं बच्चों अपने रियल लाइफ में, किसी नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, एज कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, या फिर ज्योमेट्री में पेरीमीटर एंड एरिया कैलकुलेट करने के लिए। सो आई कैन नॉट शो यू ऑल द एग्जाम्पल बिकॉज ये सिर्फ रिविजन क्लास है। सो आई विल शो यू 2 examples how you can do it. Okay, number 1. A 300-meter long wire is used to fence a rectangular plot whose length is twice its width. Find the length and breadth of the plot. सिंपल है। क्वेश्चन में क्या दिया है, लेंथ जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लो, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 300, क्योंकि क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया है 300। दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 2b प्लस b। 2b क्यों लिखा मैंने, क्योंकि लेंथ की वैल्यू क्या है 2b इज 300। दैट मीन्स 2b प्लस b हो गया 3b इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 2। तो 3b इज इक्वल टू 150। सो b इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 50। तो ब्रेथ की वैल्यू आ गई 15, तो लेंथ कितना होगा 2 इंटू 50 यानी कि 100। तो दीज आर द आंसर्स। कितने जल्दी कितने सिंपली सॉल्व कर लिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 is divided into 2 parts such that 1/5 of one part is equal to 1/7 of the other part. कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो है लेट्स से वन फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा है x। तो सेकेंड पार्ट क्या होगा, सेकेंड पार्ट होगा 36 माइनस x, क्योंकि 36 में से x हमने ब्रेकआउट कर लिया। अब इक्वेशन कह रहा है कि 1/5 ऑफ x इज इक्वल टू 1/7 ऑफ 36 माइनस x, यानी x बाय 5 इज इक्वल टू 36 अपॉन 7 माइनस x अपॉन 7। अब इस इक्वेशन को आप सिंपली सॉल्व कर लो और आपको मिल जाएगा वैल्यू x का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेने इज 6 years ओल्डर देन हर यंगर सिस्टर। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट एज लिख लेते हैं। सिस्टर की प्रेजेंट एज हो गई x years एंड रीनी की प्रेजेंट एज हो गई x प्लस 6 year, क्योंकि वो 6 साल बड़ी है। 10 साल के बाद उनके एज का सम है 50 year। तो 10 साल के बाद रीनी की एज कितनी होगी x प्लस 6 प्लस 10, और उसकी सिस्टर की एज कितनी होगी x प्लस 10, और इसका सम क्वेश्चन में दिया है 50। सॉल्व कर लो। सो x प्लस x 2x प्लस 16 प्लस 10 26 इज इक्वल टू 50। सो 2x इज 50 माइनस 26 यानी कि 24। सो x इज इक्वल टू 12। तो सिस्टर की एज हो गई 12 और रेनी की एज हो गई 12 प्लस 6 18 ईयर्स। इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके पीपल, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगले सेशन में होगी डाउट एंड मेंटी क्विज ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टे ट्यून्ड ऑन वेदांतो मैथ पायरेट्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल टू हैव सच इंपॉर्टेंट सेशंस। एंड अगर आपको ऐसे ही अपने मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश चारों सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ज्वाइन कर लीजिए वेदांतो के प्रो क्लासेस हमारे साथ, जहां आपको मिलेंगी मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश की लाइव क्लासेस, लाइव क्विजेस के साथ, जिससे आपकी पढ़ाई और प्रैक्टिस दोनों साथ में हो जाएगी। पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट करने मिलेगा आपको। हर लाइव क्लास की हम रिकॉर्डिंग भी देते हैं, ताकि अगर किसी वजह से लाइव क्लास मिस कर दिए तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लो।
आपको मिलता है डाउनलोडेबल हैंड रिटन नोट्स भी, जो जिसमें मास्टर टीचर के नोट्स प्रेजेंट होते हैं ताकि आप देख सको क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया था। आपके सारे डाउट्स क्लास टीचर सॉल्व करते हैं विद इन द सेशन इटसेल्फ। एंड आपको मिलते हैं क्वालिटी टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टाइप, दोनों टाइप के। और फ्री अनलिमिटेड माइक्रो कोर्स तो है ही, ताकि आप किसी भी चैप्टर को बार बार कई बार पूरे साल पढ़ सको और क्रैश कोर्सेज से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सको। और इसे एनरोल कैसे करना है? वेरी इजी। इस वीडियो को जो आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया होगा वेदांतु प्रो का। उस लिंक पे क्लिक करो, वेबसाइट पे जाओ और कूपन कोड अप्लाई करो SKPRO, जिससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। एंड यू कैन बाय इट एट आफ्टर द डिस्काउंट एक साल के लिए 22,499 पे एंड फॉर 1 मंथ 1,710 पे। और अगर आपको डाउट सॉल्विंग ऐप चाहिए वेदांतु का, तो आप प्रो क्लासिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एट दिस प्राइस। एंड इफ यू वांट पर्सनल मेंटर जो आपको पूरे साल गाइड करेगा, आपकी हेल्प करेंगे, आपकी डाउट सॉल्विंग करेंगे, शेड्यूलिंग करेंगे, देन यू कैन एनरोल प्रो प्रीमियम, जिसमें आपको स्मॉल बैच साइज का फायदा भी मिलेगा। और इसके साथ आपको मिलता है वेदांतु का इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस, कि हम आपसे वादा करते हैं इफ यू एनरोल वेदांतु प्रो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका स्कोर इम्प्रूव कराना इन योर स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम एंड वेदांतु बेंचमार्क टेस्ट। आपको एटलीस्ट 75% अटेंडेंस रखनी है क्लासेस में, टेस्ट भी अटेम्प्ट करते रहना है। और अगर इसके बाद आपको एक साल बाद लगता है कि वीआईपी से आपको फायदा नहीं हुआ, देन वी विल return entire course fee back to you without any charge. Okay guys, so don't forget to enroll. Link is given in the description and in the comment section. Coupon code use karo SKPRO to get the discount. Okay, thank you so much everybody. Take care. See you in the next class. Bye guys.